चले। अब लास्ट पढ़ा था आप लोगों ने क्या, अब से चुंबक तो हो गया, अब से चुंबक के बाद उसमें व्यक्त की गई शक्ति क्या कहलाती है, हिस्टैरिसीस गति। हिस्टैरिसीस गति ज्ञात करने का फॉर्मूला BFV, B की घात 1.6 होता है, B की घात कितना होता है 1.6 होता है। अच्छा, हिस्टैरिक क्षति जो होती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, समानुपाती है विद क्रमानुपाती, समानुपाती बराबर में पड़ी है ना। तो ये भी एक सवाल बनता है कि हिस्टैरिक कौन सी क्षति जो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है, हिस्टैरिसीस क्षति। क्षतियां जितनी भी क्षतियां पढ़ोगे उन सबको कैसे मापा जाता है, वाट में। अब आगे आ जाओ, एक पढ़ोगे आप निग्राहिता, निग्राहिता इसे बोलते हैं कर्सिविटी। क्या बोलते हैं, कर्सिविटी। निग्राहिता या कर्सिविटी अपशिष्ट चुंबकत्व को, कौन से को, अपशिष्ट चुंबकत्व, अपशिष्ट चुंबकत्व को नष्ट करने में, नष्ट करने में लगाया गया बल, लगाया गया बल क्या कहलाता है, निग्राहिता कहलाता। क्या कहलाता है, निग्राहिता। समझ आ रही है ना। अगर अपशिष्ट चुंबक तो नष्ट करने में शक्ति अगर बोले तो कौन सी है, हिस्टैरिसीस। अगर बल बोले तो कौन सा है, निग्राहिता या कर्सिविटी। क्या बोलते हैं इसको, तो यार अपशिष्ट चुंबक तो नष्ट करने में व्यर्थ शक्ति क्या कहलाती है, हिस्टैरिसीस क्षति। अपशिष्ट चुंबक को नष्ट करने में लगाए गए बल क्या कहलाता है, निग्राहिता या कर्सिविटी। जिन पदार्थों की धारण शक्ति उच्च होती, क्या होती है, धारण शक्ति उच्च, तो निग्राहिता भी क्या होती है, उच्च। निग्राहिता भी क्या होती है, उच्च होती है। भाई धारण शक्ति उच्च है तो उसकी निग्राहिता का मान भी क्या होता है, उच्च होता है। इतना याद रखो। चलेंगे आगे। अब आप आगे पढ़ोगे चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन तीव्रता। अन्य नाम इसका याद रखो, इंटेंसिटी। क्या बोला जाता है इसको, इंटेंसिटी। चुंबकीय तीव्रता है इंटेंसिटी। एकांक ध्रुव वाले, एकांक क्षेत्रफल वाले ध्रुव की शक्ति, एकांक क्षेत्रफल वाले, एकांक क्षेत्रफल वाले ध्रुव की शक्ति, ध्रुव की शक्ति क्या कहलाती है, चुंबकन तीव्रता कहलाती है। डेफिनेशन में आंसर छुपा हुआ, मैं फिर बता रहा हूं तो ध्यान से देखना। चुंबकन तीव्रता या, हाथ नीचे कर ले, क्यों मार रहा हूं उनको। चुंबकन तीव्रता या इंटेंसिटी, एकांक क्षेत्रफल वाले, एकांक क्षेत्रफल वाले ध्रुव की शक्ति क्या कहलाती है, चुंबकन तीव्रता। सबसे पहले पूछा जाएगा आपको प्रतीक। क्या पूछा जाएगा, प्रतीक। इंटेंसिटी मतलब आई होगा, क्या होगा, आई। फॉर्मूला क्या बनेगा, आई बराबर एकांक क्षेत्रफल है तो मतलब क्या लग जाएगा, एरिया लगेगा। उत्पन्न ध्रुव की शक्ति को क्या बोलता है, फाई फ्लक्स बोलते हैं। ध्रुव क्या निकालता है, चुंबकीय बल रेखा निकालता है। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स नहीं कहलाता क्या, तो फ्लक्स क्या कहलाता है, फ्लक्स। ये सेम फॉर्मूला कहीं नहीं देखा क्या, दोबारा देखो। फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर। एरिया की इकाई है मीटर। ये सेम फॉर्मूला कहीं देखा नहीं क्या, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, कहीं और नहीं देखा। कहां देखा था, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में देखा था, याद है कि नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। तो ये नोट डाल के याद रखना। क्या होते हैं चुंबकीय परिपथ में आई बराबर, चुंबकीय परिपथ में आई बराबर क्या होता है, बी। आई बराबर बी मतलब चुंबकन तीव्रता बराबर होती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। दोनों की इकाई क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, एकांक चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला याद, डेफिनेशन याद रखो। क्या थी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की डेफिनेशन क्या थी, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक पृष्ठ में से, एकांक पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की, लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। एकांक था, यहां पे भी क्या, अगर एरी को अगर एक मान लूं तो फाई बराबर आई नहीं बच जाएगा क्या, फाई बराबर आई। तो ये भी याद रखना, इंटेंसिटी फ्लक्स के बराबर होती है क्योंकि आई बराबर बी होता है। वहां पे भी क्या था,
मैंने लिखा था ना साइड में, एकांक पक्ष का मतलब क्या है, जो पक्ष है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 mm स्क्वायर होगा। बताया था ना, याद है कि नहीं है? पन्ने घूम के देखना। फिलहाल अभी के लिए इतना याद रखो। चुंबकन तीव्रता इंटेंसिटी, एकांक क्षेत्रफल वाले ध्रुव की शक्ति को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। प्रतीक होता है आई, प्रतीक क्या होता है आई। फॉर्मूला होगा 5/A, 5/A सेम सूत्र है चुंबकीय फलक घनत्व, तो इकाई भी क्या होगी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलो आगे, वेबर प्रति मीटर, इकाई सेम है तो दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। चलेंगे आगे, एक बार ढंग से दोबारा देख लो फिर चलते हैं आगे। आ जाओ। तो ये थी चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता क्या होती है, आई बराबर 5/A। एकांक है तो एरिया का मान कितना होगा, 1। आई बराबर किसका बच जाता है, फ्लक्स है। किसके बच जाता है, फ्लक्स है। चुंबकीय परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकन तीव्रता का मान क्या होता है, इकाई क्या होती है, बराबर होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब आगे आ जाओ, फिर पढ़ोगे ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी। चलिए आगे। प्रतीक होता है इसका प्रतीक, प्रतीक इसका होता है एस। क्या होता है, प्रतीक क्या होता है इसका एस। फॉर्मूला इसका बनता है एस बराबर आई बट्टा एच, आई बट्टा एच, आई बट्टा एच। डेफिनेशन में लेते हैं, चुंबकन तीव्रता, चुंबकन आई को क्या बोलते हैं, चुंबकन तीव्रता नहीं बोलते क्या, चुंबकन तीव्रता तथा एच क्या होता है, चुंबकन बल, चुंबकन बल का अनुपात, का अनुपात क्या कहलाता है, ससेप्टेबिलिटी कहलाता है। आई बटा एच, आई बटा एच। चलो आई चलते हैं। आई की क्या थी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक नहीं थी। फिर बड़ोड़ा रेशो लग गया। चुंबकन बल की क्या होती है, एम्पियर टर्न होती है, एम्पियर टर्न नहीं होती क्या, ये तो कहां चला जाएगा ऊपर, तो वेबर अपॉन क्या लग जाएगा, मीटर स्क्वायर एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न। ये इसकी कई बनती है, ये याद नहीं की जा सकती, बनाया जा सकता है, इसलिए आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई बटा एच। इससे पहले भी आपको पता होना चाहिए आई क्या होता है, एच क्या होता है। चलो आगे, एच होता है चुंबकन बल। एक चीज और कंफर्म बता दे, तो चुंबकन बल की क्या होती है, एम्पियर टर्न होती है ना। सीधी सी कहीं भी याद रखना, इसकी नोट डाल के, बड़ा सारा नोट डाल लो। CGS इकाई, CGS इकाई किसकी बता रहा हूं, चुंबकन बल की। किसकी बता रहा हूं, चुंबकन। नोट्स में लिख लेना दोबारा जाके, उस दिन बताना भूल गया। इसकी होती है गिलबर्ट। क्या होती है, गिलबर्ट। ये इकाई याद रखना। वैसे तो एम्पियर टर्न होती है, मैं नॉर्मल पूछे ना आपको कि चुंबकन बल की इकाई क्या होती है, तो क्या होती है, एम्पियर टर्न होती है, एम्पियर टर्न। अगर CGS इकाई पूछ ले तो गिलबर्ट होती है। क्या होती है, गिलबर्ट होती है। अब देखो यहां तक आपकी जो डेफिनेशन थी लगभग सारी समाप्त हो चुकी है। एक बार फिर से मैं सबके नाम दोबारा रिवाइज बता देता हूं। सबसे पहले जो डेफिनेशन चालू की थी वो कौन सी की थी, चुंबक के गुण हो गए थे, वो तो पढ़ ही लोगे हैं। पहले बताओ अपने चुंबक, विद्युत चुंबक खोज करता कौन थे, कौन थे, हो गया रे वोल्टा। ओरेस्टेड था, कौन था, ओरेस्टेड। वोल्टा ने विद्युत सेल खोजा था। चले आगे, ओरेस्टेड। चुंबकीय क्षेत्र का खोज करता, ओरेस्टेड। चलो आगे, और ध्रुव के खोज करता, चुंबकीय बल रेखा खोज करता। एक सवाल बता दो, यदि किसी चुंबकीय बल रेखा पर किसी बिंदु पर खींच गई स्पर्श रेखा किसकी दिशा को इंगित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा। उसके बाद क्या पढ़ा था आपने, फ्लक्स पढ़ा था। फ्लक्स को तो फ्लक्स ही बोलते हैं, फाइ से प्रदर्शित करते हैं। फ्लक्स की सबसे छोटी गई मैक्सवेल। क्या थी, मैक्सवेल। चलो आगे, और सबसे पहले सीधे इकाई मैक्सवेल। नॉर्मल इकाई पूछे तो, एम के इकाई पूछे तो वेबर। क्या होती है, वेबर और मैक्सवेल में क्या संबंध है, एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल, एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। मैक्सवेल नहीं, अगर 10⁸ मैक्सवेल नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, लाइन मिलेगी, 10⁸ लाइन। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B बराबर 5 बट्टा एरिया, 5 बट्टा एरिया। तो इकाई क्या बन गई, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या कहलाता है, टेस्ला। अरे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, टेस्ला। बाजू बंद करो।
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है? टेस्ला कहलाता है। अच्छा, सीजीएस इकाई क्या होती है? गाउस। क्या होती है? गाउस। चले आगे, उसके बाद बता दिया था 1 टेस्ला बराबर 10,4 गाउस होता। उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके बाद चुंबकीय सामर्थ्य, प्रबलता नहीं पड़ी थी, चुंबकीय प्रबलता प्रदर्शित करते थे एच से। किससे? एच से। एच बराबर क्या था? एमएम बटा एल। एमएम बटा एल नहीं था क्या? एमएम बटा भाई प्रति इकाई में उत्पन्न होने वाला चुंबकन वाहक बल क्या कहलाता था? चुंबकीय सामर्थ्य। अरे पढ़ा था ना गधो, एच बराबर एम एम एफ बटा में एल, नहीं पढ़ा था? चलो आगे, उसके बाद क्या पढ़ा था? चुंबकीय वाहक बल, एम एम एफ भी तो पढ़ा था। पूरा नाम था यह चुंबकन वाहक बल, या पूरा नाम क्या था? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। होता क्या है? इसको प्रदर्शित करते हैं एफएम या एस से। एफएम या एस से। एफएम या एच, एफएम या एच से करते हैं। चलो आगे, एफएम फॉर्मूला क्या बनता है? एफएम बराबर एन डॉट आई। तो इकाई क्या बन गई? एम्पियर टन। चलो आगे, इकाई हो गई एम्पियर टन। अगर सीजीएस इकाई पूछे तो गिलबर्ट। सीजीएस इकाई पूछे तो गिलबर्ट। चलो आगे। अच्छा, उसके बाद पता तो चल जाए एफएम किसके समानुपाती होते हैं? टर्नों की संख्या के प्रवाहित धारा के। फॉर्मूला होता है ना एन डॉट आई, तो बराबर में तो पड़ा एफएम। गहरे बढ़ाओगे तो एफएम बढ़ जाएगा, धारा बढ़ाओगे तो भी एफएम बढ़ जाएगा। चले आगे, उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके बाद क्या पढ़ा था? चुंबकशीलता। अरे चुंबकशीलता म्यू बराबर बी बटा एच, म्यू बराबर बी बटा एच। चलो आगे, सबसे अधिक चुंबकशीलता किसकी होती है? फेरो पदार्थ की। किसकी होती है? फेरो पदार्थ की। और सबसे कम डाया पदार्थ की। आज नहीं बताया, कल बता दिया था। चले आगे, उसके बाद फॉर्मूला बनी के ये 2 प्रकार की, म्यू आर और म्यू नॉट, ये कर ही लोगे। उसके बाद पढ़ा था प्रतिष्ठम, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतिष्ठम। फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला गुण क्या कहलाता है? प्रतिष्ठम या रिलेक्टेंस कहलाता है। प्रतिष्ठित कैसे करते हैं? आर एम या एस से। फॉर्मूला क्या होगा? एम एम एफ बटा में 5। इकाई क्या बनेगी? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। एम्पियर टर्न प्रति वेबर बनेगी कि नहीं बनेगी? एक और फॉर्मूला बनेगा इसका, क्या? एल बटा में म्यू नॉट म्यू आर एरिया। प्रति इकाई क्या बनेगी? प्रति हेनरी। तो 2 इकाई होगी ना, प्रति हेनरी और एम्पियर टन। चलो आगे, इसमें जैसे प्रतिरोध चलता है उसमें वो जैसे चालकता चलती है, चालकता उसमें क्या चलेगा? परमियंस। क्या चलेगा? चुंबकीय परिपथ में। तो रिलेक्टेंस का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? परमियंस कहलाता है। क्या कहलाता है? परमियंस कहलाता है। चलो आगे, परमियंस की इकाई क्या होती है? हेनरी। हेनरी या वेबर प्रति एम्पियर टन, उल्टा हो जाएगा। चलो आगे। अच्छा, उसके बाद जैसे इसमें विशिष्ट प्रतिरोध, उसमें क्या चलता है? रिलेक्टिविटी चलती है। ये विद्युत परिपथ चुंबकीय परिपथ में अंतर था। उसके बाद तो सारा पढ़ ही रहे अभी तक का। आगे चले, फिर आगे चालू करते हैं पदार्थ। अभी तो बता, पूछ। सर को ये बोलेगा तो ही बता दे। टाइम क्या? टाइम ज्यादा नहीं हुआ अभी तक, तो ज्यादा नहीं हुआ तो बता रहा हूं ना, मैं ही हूं आज तक, एंड तक। चलूं आगे, आगे आ जाओ। आप पढ़ेंगे चुंबकीय पदार्थ, पढ़ने में मजा आएगा। चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। इनका सर कौन कौन से? मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टरों में से आता है एक। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के। एक होता है फेरो पदार्थ। क्या होता है? फेरो पदार्थ। पहला कौन सा है? फेरा। दूसरा होगा पेरा। दूसरा कौन सा होगा? पेरा पदार्थ। तीसरा होगा डाया पदार्थ। कौन सा होगा? तो पदार्थ कितने होते हैं? 3। फेरा, पेरा, डाया। पहले तो नाम याद कर लो। कितने पदार्थ? सीक्वेंस ये भी याद रखना, पहले फेरा, फिर पेरा, फिर डाया। पेरा, पेरा, डाया। 3 प्रकार के, पेरा, पेरा, डाया। अब इनके हिंदी वर्जन देखते हैं। फेरा पदार्थ को बोलते हैं समचुंबकीय पदार्थ। समचुंबकीय पदार्थ। समचुंबकीय पदार्थ। चलो आगे, आगे आ जाओ। अब एक बात हो, तो समचुंबकीय पदार्थ याद रखना आसान है। फेरो पदार्थ, फेरा सही है ना? तो आ जाओ, फेरो पदार्थ या समचुंबकीय पदार्थ कहते हैं इसे वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, किसमें रखने पर? चुंबकीय क्षेत्र
में रखने पर, में रखने पर स्वयं चुंबक बन जाता है। क्या बन जाते हैं? स्वयं चुंबक बन जाते हैं। वही बात है, किसी को समझाने जाते हैं उसी के डोल के हो जाते हैं। बताने तो उसको समझाने गए थे कि भाई तू ऐसा मत किएगा, तो खुद इसी के रंग में रख गया। मतलब कहने का मतलब वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं क्या बन जाते हैं? चुंबक बन जाते हैं। वे सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? फेरो पदार्थ कहलाते हैं या समचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आपने ऐसे कोई पदार्थ देखे क्या जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर खुद चुंबक बन जाते हैं? ऐसा कोई पदार्थ देखा आप लोगों ने जिसको आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा और खुद चुंबक बन गया? क्यों नहीं देखा आपने? अरे निकल है, कोबाल्ट है, इस्पात है, कार्बन स्टील है। अरे इनको आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो चुंबक नहीं बने थे क्या? स्थायी चुंबक नहीं बने थे। एल्निको एल्कोलेक्स क्या है? वही तो पदार्थ है जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो तुम खुद क्या बन जाएंगे? चुंबक नहीं बन जाएंगे। वो यही तो लाइन बोल रहा है कि वे पदार्थ कौन से हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या बन जाते? खुद ही चुंबक बन जाएंगे। चलो आगे। अच्छा, वे पदार्थ फेरो पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे कौन से पदार्थ है? ऐसे पदार्थ है कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील, फिर निकल, फिर इस्पात। ये सारे क्या है? फिर क्या है? एल्को, नेक्सर, एल्डिको, ये सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? फेरो पदार्थ कहलाते हैं। अगला वेरी वेरी मोस्ट है, यहां याद रखना, इनकी चुंबकशीलता, चुंबकशीलता को अन्य किस नाम जानते हैं? बता, पूछ ले, कुछ दिक्कत लग रही तो। चुंबकशीलता ये इसको क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। चलो आगे। परमिएबिलिटी का मान 1 से हजारों में होता है, 1 से हजारों तक होता है। चलो आगे दोबारा देखना। फेरो पदार्थ या समचुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं क्या बन जाते हैं? चुंबक बन जाते हैं। चलो आगे क्या कहलाते हैं? फेरो पदार्थ कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील या निकल या इस्पात। चलो आगे कहते हैं किस, ये इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है? इनकी चुंबकशीलता क्या होती है? 1 से हजारों में, 1 से हजारों में होती है। चलो क्या आगे, यहाँ इसमें कोई दिक्कत समस्या लग रही है बताओ? सब दूसरा पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। एक है फेरो पदार्थ, पेरा पदार्थ। कौन सा पदार्थ है? पेरा। अच्छा, पेरा पदार्थ को बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? चुंबकीय पदार्थ। अब आपको सोच लो, अनुचुंबकीय याद रखना है कि पेरा याद रखना है? पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो पेरा पदार्थ। अच्छा, पेरा पदार्थ किसको बोलते हैं? वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं चुंबक नहीं बनते, नहीं बनते, परंतु क्या सर? परंतु चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? पेरा पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं तो चुंबक नहीं बनते, लेकिन क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर देते हैं? बढ़ा देता है। ऐसे कोई पदार्थ देखा आपने? वाइंडिंग है जितनी भी है ना, चालक तारे, जितने भी चालक तारे वो सारी कितनी है? यही है। खुद तो चुंबक नहीं बनेगी, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो बना देती ना, नहीं बना देती? तो एक याद रखना, चालक तारे, इसमें सबका नाम आ जाए। वैसे आपको याद रखना है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, टंटलालम, हवा, सोडियम, मैग्नीशियम, टंटालम, हवा आदि, ये सारी क्या कहलाती है? पेरा पदार्थ कहलाती है। हवा क्या होती है? समझ आ रही है क्या? अब बताओ, हवा चालक होती है? चालक? अरे ये चालक होती तो फिर इस चुंबकीय क्षेत्र को कैसे बढ़ाती? नहीं, क्या हवा जो होती है ना, एक ऐसा पदार्थ, नमी होगी तो क्या बन जाएगी? चालक बन जाएगी, वरना तो चालक है ड्राई होती। हाँ, दोबारा देख लेना। पेरा पदार्थ
अनु चुंबकीय पदार्थ भी बोलते हैं वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं तो चुंबक नहीं बनते लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। वो क्या कहलाता है, पेरो पदार्थ कहलाता है। जितनी भी चालक तार है वो सारी किसमें आएगी, पेरो पदार्थ में। सोडियम है, मैग्नीशियम है, टंटालम है, हवा है, याद रखना। चलूं आगे। अच्छा, चुंबकशीलता का मान, चुंबकशीलता का मान, शीलता का मान फेरो से कम होता है, फेरो पदार्थ से कम होता है, कम होता है। तो दिक्कत समझे, परेशानी दोबारा सुनना। पदार्थ कितने प्रकार के, 3 प्रकार। कौन कौन से, फेरा, पेरा, डाया, फेरा, पेरा और डाया। चलो आगे। फेरा पदार्थ किसको बोलते हैं, सम यानी कि चुंबक बन जाएगा। फेरा मतलब क्या होगा, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वामी क्या बन जाएंगे, चुंबक बन जाएंगे। राधे राधे करेंगे। चलो खुद ही क्या बन जाएगा, चुंबक बने। वे सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे, फेरो पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कार्बोनिल है, कोबाल्ट इस्पात है, जिसको इस चुंबक बनाए जा सकते हैं। इनकी चुंबकशीलता का मान कितना, 1 से हजारों तक, 1 से हजारों तक। चलो आगे। दूसरी बात फिर आता है फेरा पदार्थ। पेरा पदार्थ, कौन से पदार्थ, पेरा, इनको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। कौन से पदार्थ बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ किसको बोलते हैं, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं तो चुंबक नहीं बनते, उल्टा क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। ये सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, पेरा पदार्थ कहलाते हैं। चालक तारे हो गए, सोडियम है, मैग्नीशियम है, हवा है, टंटालम है। चलूं आगे। अच्छा, एक बात और, ये होता वैसे ही है, सुधारने गया, सुधारा तो नहीं, लेकिन क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। क्या नहीं ये तू काम सही कर रहा, सही करता था। अरे कोई भाई ऐसे होते ना, ये होते क्या भाई, घर वाले तो बोलते कि जाके तू उसको सही राय दे, वो जाके ढंगी राय दे के आता है, खुद तो उसमें पढ़ता नहीं है। कह नहीं यार, मैं तो यार तेरे को पता है आज मंगलवार है, वो उसको बोलता है कि तू चल। होते हैं ना ऐसे कई जने, तो वो बड़ा सिस्टम चलता है। चलो आगे। तो वो तो होता है पेरा पदार्थ, अगले का घाटा कर देता है। तो यहां तो फायदे की चीज है। तो पेरा पदार्थ वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या बनता है, खुद तो चुंबक नहीं बनते लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देंगे, ये स्वयं के क्या बनेंगे, चुंबक बने। इनके जो ये पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, ये याद रखना। यहां तक देखो, चलो समझो, फिर चलते हैं। हाँ शायद कितने की पता नहीं, कितने की 2011 में थी शायद। हाँ 500 रुपए की थी, पता नहीं कितने की थी। एक बार पढ़ी थी एक जब था, आप तो पढ़ता ही नहीं। चले अब लास्ट पदार्थ पढ़ोगे आप, डाया पदार्थ। कौन सा पदार्थ है, डाया पदार्थ। डाया पदार्थ मैंने कहा सब इनको अन्य किस नाम से जानते हैं, इनको बोलते प्रति चुंबकन पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ। क्या मिल गया, प्रति चुंबकीय पदार्थ। क्या पढ़ रहा है, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं तो चुंबक नहीं बनते, स्वयं तो चुंबक नहीं बनते, नहीं बनते स्वयं तो चुंबक नहीं बनते और चुंबकीय क्षेत्र को भी घटा देते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र को भी घटा देते हैं। ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ या डाया पदार्थ बोलते हैं। भाई पदार्थ 3 प्रकार के थे, कौन से, फेरा, पेरा, डाया। फेरा किसको बोलते हैं, जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर खुद क्या बन जाएंगे, चुंबक। इस तरह चुंबक वाले जो उपयोग है वो सारे बता देना, जो धातु उपयोग ली थी। फिर थे पेरा पदार्थ, जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, स्वयं तो चुंबक नहीं बनता लेकिन क्या करते हैं, सहायता प्रदान करता है, चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। चलो आगे। फिर था डाया पदार्थ, ये क्या करता है, खुद तो चुंबक नहीं बनता, साथ में क्या करता है, घटाव कर देता है, चुंबकीय क्षेत्र को भी क्या कर देगा, घटा देगा। जैसे कौन कौन सा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी है, कागज है, कागज, और बताओ, लो प्लास्टिक, और बताओ, सल्फर, अरे प्लास्टिक के थ्रू होता है रबड़, सल्फर है, बिस्मिथ है, सल्फर है, बिस्मिथ है, बिटुमिन है। ये सारे किस में आते हैं, ये याद रखना, ये तो हर कोई याद रख रहा है।
बिटुमिन। ये सारे कौन से होते हैं? डाया पदार्थ होते हैं। आप सोचते हो कि डाया में आपको ये ऑप्शन दे के पूछेगा निम्न में से डाया पदार्थ कौन सा है, दिमाग से हटा देना कि लकड़ी कागज का पूछेगा। कांच में क्या होता है? इसी में आता है, इसी में। हाँ, इसका एक सवाल रखना, अभी एग्जाम में आया था, वेरी मोस्ट। इनकी चुंबकशीलता या परमेबिलिटी का मान, बिलिटी का मान 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, 1 से 1000 तक किसका होता है? फेरो से कम पेरा का, 1 से भी कम डाया। तो या तो 1 से हजारों वाले को पूछेगा या किसका पूछेगा? कम। ये पूछा जाएगा, क्या पूछेगा कि डाया पदार्थों का चुंबकशीलता का मान होता है 1 से कम। यहां तक को दिक्कत समस्या परेशानी तो रहता हूं, हो जाएगा क्या? अब पढ़ेंगे लीकेज फैक्टर रह गया, चलो कल करेंगे। उसके बाद काफी कुछ है।